2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों को के करीब 128 दिन के बाद कल एक टर्न आया, एक ट्विस्ट आया। और ये जो 128 दिन थे, इस दौरान कांग्रेस ने जिन नतीजों के हवा पर या वेव पर बैठकर अपनी नीति, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति तय की थी, राहुल गांधी की सबसे बड़ी सफलता इसी जीत को बताया गया था 2024 की। और कहा गया था कि ये जीत अब आगे बढ़ेगी, और कितनी आगे बढ़ेगी? हरियाणा में जाएगी, जम्मू कश्मीर में जाएगी, महाराष्ट्र में जाएगी, वहां झारखंड में जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीटों की जीत, ये क्या बताती? उस जीत ने कांग्रेस के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दिया था कि उन्हें लगा अब तो हरियाणा में वापसी तय है। कौन सी 5 सीटें? 2024 की मैं बात कर रही हूं। 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के दामन में आई। बीते 128 दिनों में राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जिन मुद्दों को रणनीति के तौर पर आगे बढ़ा रहे थे, वो क्या था? वो ये था कि यहां किसान, जवान, पहलवान, जात, गरीबी, बेरोजगारी, इस देश ने इन सब को तबाह कर दिया। इस देश को इन सब ने तबाह कर दिया। और इसका अगला लिटमस टेस्ट, ये जो माहौल बन रहा था, क्या था? हरियाणा चुनाव। राहुल गांधी जाति, अग्निवीर, किसान, खिलाड़ियों का सम्मान, इस मुद्दे को लोकसभा चुनावों के बाद लगातार उठा रहे थे। लेकिन हरियाणा में इन मुद्दों का क्या हुआ, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, फैक्ट्स के जरिए समझाने की कोशिश करती हूं। 128 दिन पुराने नतीजों से बीजेपी ने बड़ी सीख ली। बीजेपी ने 30 टिकट बदले, 30 टिकट, ठीक है? पता लगा कि हालात ठीक नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बुरी तरह से निकल जाएगी। तो उसमें क्या हुआ? 30 टिकट बदलने पर 22 उसमें से कैंडिडेट जीत गए। मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया, सैनी को सीएम बनाया, सीएम बदलने का दाव कामयाब रहा। फिर राहुल गांधी जाति की बात करते रहे, लेकिन हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट, इसे पूरे के पूरे मामले को बना दिया गया। यही फॉर्मूला बीजेपी के लिए काम कर गया। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार कामयाब हुई, और यह इतिहास है। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे रही, बीजेपी ने सीएम बदल दिया, हवा का रुख बदल दिया। कांग्रेस ने अग्निवीर का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने नौकरी और पेंशन का वादा और खर्चा पर्चा और वो खर्ची पर्ची की जो बात थी, उसके बगैर नौकरी देने का रिकॉर्ड जो है वो दिखा दिया। कांग्रेस पूरे देश में दलित का मुद्दा उठा रही थी, याद है आपको? हरियाणा में दलित सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट इनफैक्ट बढ़ गया। यानी राहुल गांधी ने जिन रणनीतियों पर, स्ट्रैटेजी पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, वो सब के सब उल्टे पड़ गए। जो चक्रव्यूह रचने की कोशिश की, उस चक्रव्यूह में कांग्रेस जो है वो खुद ही फंस गई। और बीजेपी के कोर्स करेक्शन का नतीजा ये रहा कि सपने में शायद बीजेपी ने भी ना सोचा हो, उसे वो जीत मिल गई। हरियाणा में 2014 से भी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई। जम्मू कश्मीर पहुंची, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिला है। सो मच सो कि बीजेपी वोट प्रतिशत के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी वहां बन गई है। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी पछाड़ दिया। 25.54% वोट मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23.43%। सीटों की संख्या के लिहाज से बीजेपी को 2014 के मुकाबले 4 सीटों का फायदा हुआ है। 2014 में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी को 29 सीटें हासिल हुई। इसके साथ ही हरियाणा में जिन 3 मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, क्या था? फिर याद दिला दूं, किसान था, पहलवान था और जवान था। किसान, पहलवान, जवान, बीजेपी को इस पर घेरने की कोशिश हुई। नतीजा क्या हुआ आपको दिखा देती हूं, फिर फैक्ट्स के आधार पर। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर कहां पर रहा? जीटी बेल्ट रोड, बॉर्डर वाला पूरा इलाका, क्योंकि इसी सड़क के रास्ते किसान दिल्ली कूच कर रहे थे। बीजेपी ने इस बेल्ट पर पड़ने वाली 28 में से 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है, और यह इलाका हमेशा से उसका गढ़ भी रहा है। पहलवानों के मुद्दे पर आ जाइए। चरखी दादरी जिला, जहां भारत में महिला पहलवानों को पहचान दिलाने वाली फोगाट फैमिली जो है वो रहती है, वहां की दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। अग्निवीर, हरियाणा में सबसे ज्यादा फौज अगर कहीं से निकलती है, जिस जिले से निकलती है, युवा भर्ती जिस जिले से होते हैं, वो रेवाड़ी जिला है। अभी भी करीब 25,000 सैनिक रेवाड़ी जिले के जो है वो भारतीय फौज में है। हर जिले की 3 सीटें
इस जिले की बीजेपी ने हासिल की है। नैरेटिव और हकीकत में फर्क आपको दिख जाएगा और इसी फर्क को बीजेपी ने समझा। 128 दिनों के कोर्स करेक्शन करके कांग्रेस की रणनीति को अपने फायदे में तब्दील करके, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसे करके आज वो जीत हासिल कर ली। अब ये कहा जाने लगा है कि जो मैनेजमेंट बीजेपी ने हरियाणा से हासिल किया है या जो एहसास उसने हासिल किया है वो बस झांकी है, क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र और झारखंड बाकी है। इसकी बानगी आज महाराष्ट्र के लिए योजना के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में दिखा भी। पीएम आज कांग्रेस को समाज में बंटवारे की कोशिश का सीधा आरोप लगाकर घेर रहे थे। और यह आरोप क्यों लगाया? क्योंकि राहुल गांधी लगातार जाति पर भाषण दे रहे हैं। पीएम ने जिस अंदाज में आज कांग्रेस को निशाने पर लिया, उससे साफ है कि महाराष्ट्र और झारखंड के लिए जो मोमेंटम बीजेपी को चाहिए था वो इसे आज मिल गया है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की नीति ही बीजेपी की जीत की गारंटी है? और इस पर बहस करने के लिए कोई पॉलिटिकल मेहमान हमने नहीं बुलाया है। वो लोग जो राजनीति को बहुत बारीकी से और थोड़ा दूर से देखते और समझते हैं, वो आपको समझाएंगे, क्योंकि असल बातें वहीं से निकल कर आएंगी। और इस सवाल का जवाब देने के लिए सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं गूंज। और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ है सतीश के सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत करीब से सारे नेताओं की चाल को, उनकी चालाकी को बहुत गौर से, गंभीरता से देखते हैं और उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ ऐसा ही काम करते हैं अनंत विजय जी भी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ऐसा ही कुछ लिखते, कहते, पढ़ते, बोलते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। तीनों आज यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला भी होंगे, क्योंकि जीत के पहले तहसीन अलग थे, जीत के बाद तहसीन अलग है, तो दिलचस्प हो जाता है, इसीलिए उनको हमने बुलाया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के, कल से हम लोग पॉलिटिकल गेस्ट बुला रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की बात और सोच और समझ है ना, वो आप ही लोगों से आ पाएगी, और इसीलिए आप लोगों को स्पेशली इन्वाइट किया है। तो सतीश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये हरियाणा में हार जाना था बीजेपी को, जीत जाना था कांग्रेस को, लेकिन हरियाणा ने तो खेल कर दिया सर। धोबी पछाड़ कह दीजिए, नॉकआउट कर दीजिए, चारों खाने चित कर दीजिए, मतलब ये सब बीजेपी ने कर लिया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने तो कांग्रेस को लहूलुहान, क्या कहे, दिव्यांग कर दिया। इस मामले में तो बात सच है। ऐसा लगता है कि जो लोकसभा में 240 जीत के जो उनको खुशी मनानी चाहिए थी, उसको रोक के रखा हुआ था वो हरियाणा तक के लिए, और इतनी खुशियां कर रहे हो, ऐसे लग रहा था जैसे 128 दिन का आप जिक्र कर रहे थे, उतना दिन से मातम में थे। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, कांग्रेस का संगठन भाजपा के संगठन से नहीं लड़ सकता, और कांग्रेस में एक दूसरे के खिलाफ जितने सब लड़ते हैं उसका भी मुकाबला नहीं हो सकता। ये तो बहुत करीब से देखा है। मैं शायद ये कल आपका हृदय परिवर्तन हुआ कि ये आप जो है लंबे अरसे से इस बात को? हम बहुत दिन से जानते हैं। मैं कांग्रेस का 15 साल रिपोर्टर रहा हूँ रूबिका, मैं जानता हूँ अंदर से। मेरा ये कहना है कि ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का हमला हो रहा है, भाजपाइयों के चेहरे खिल उठे हैं, और जिस प्रकार के हमले कर रहे हैं, वो उनकी कुंठा कहीं दबी हुई थी, वो सामने निकल के आ रही है। वो लग रहा है जैसे अर्बन नक्सल देश को बांट रहे हैं, बाहर वालों से मिले हुए हैं, ये है। ऐसा मालूम लगता है जैसे एकदम जो है हिंदुत्व है, ये वही है। क्या हिंदू सोशल ऑर्डर में असमानता नहीं है? क्या बेरोजगारी नहीं है? क्या किसानों की समस्या नहीं है? क्या नहीं है? ऐसा तो नहीं है। अब सामने कांग्रेस हो, नहीं सतीश जी, ये सारी चीजें हैं। कोई ऐसा थोड़ी कह रहा है कि भारत जो है सच में अब सोने की चिड़िया बन गया है, राम राज्य आ गया है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस था, आपके भी बहुत साथी लोग वहाँ पे हरियाणा में थे। मेरे कोई साथी ठीक है, नहीं आप भी मेरे साथी। नहीं मैं हूँ आप, लेकिन मैं नहीं गई ना हरियाणा, मैं तो लेबनान चली गई थी। वहाँ से ज्यादा हरियाणा आपको दिखता हो? नहीं, वहाँ से तो सब दिखता है, वहाँ नजदीक जाके लोग ज्यादा नहीं देख पाते, और वहाँ से शायद ये जीत भी दिखाई दे गई थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आपके साथी लोग भी वहाँ पे थे, वो सब के सब यही तो कह रहे थे
कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। देखिए भाई, मेरा लेकिन साथी आप भी मेरे ये से मानते जोड़िए थे मत। कि- नहीं, मैं नहीं ये कह रही हूँ, नहीं, आप भी मानते थे कि नहीं? मेरा अपना हिसाब है भाई, आपका मेरा कोई हिसाब साथी किताब क्या वाती था, नहीं। मुझे ये बताइए कोई ना। साथी हाँ, नहीं। कोई बात नहीं। अभी मैं आप मुझे साथी लगता भी था, बना रहे थे। मैं हाँ, बता क्या रहा था? हूँ, मैं आपके चैनल पे बोल के गया हूँ, मुझे लगता था कि कांग्रेस जीतेगी, 50 सीट के लगभग आएगा, और ये 50 बोलता सीट था कैसे? कि अगर भाजपा रहती हाँ। तब तो 60-65 सीट आता, लेकिन विपक्ष में हाँ। कांग्रेस के लिए मुझे लगता था 50 सीट आ सकता है, लेकिन वहां तो हो गया खेल। हो भी सकता है कांग्रेस हारती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है, कांग्रेस जीतती है तब आश्चर्य होता है। नहीं, लेकिन आप तो 50 सीट दे रहे थे ना हाँ, हर्षवर्धन जी। अरे देने को दे सकता है भाई, क्या कर सकते नहीं, हैं। अगर यही सब हर्षवर्धन के जी- सब अरे, पूरे दिन दुनिया में आपका जो आपके यहाँ भी एग्जिट पोल, फलाना पोल, ठिकाना पोल, मैं इस बार तो सब सर, वही मैंने 50 तो- दे रहे थे, सुनिए ना लेकिन मैं सर, उन पे यकीन नहीं मैंने करता, तो मुझे अब लगता था एग्जिट 50 पोल आ से सकता है। लेबनान जितनी दूरी बना दी है, सच बता रही हूँ आपको, है ना, मतलब दूरी बना दी है। ये एग्जिट पोल वाले जो है हर बार कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि जवाब हमें देते फिरना पड़ता है। आप भी जानते हैं। अच्छा, आप इसलिए इतराते हैं क्योंकि आपने कभी एग्जिट पोल अपने टाइम पे करवाया नहीं। मैं editor रहते हरदम हुए। रिजेक्ट करता हूँ, है। परसों भी आपके यहाँ हाँ, और रिजेक्ट इसीलिए करके बार गया। बार लेकिन 50 सीटें तो आपने भी एग्जिट हाँ, पोल अब के हिसाब अरे वाली मैं कर क्या, दी थी मैं ना। बहुत विद्वान तो हूँ क्या आप भी भाई? तो नहीं वैसे नहीं ही पोलस्टर अरे साबित हुए अनुमान ना। हो सकता है, तो बस मैं वही दावा अनुमान करूँ कि था। एकदम सही हो, नहीं हो सकता, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नहीं हो सकता। है। देखिए, ये अगर गलती कर दे तो इंसान, और हर्षवर्धन त्रिपाठी 400 पार का नारा लगा दे तो गोदी मीडिया। देखिए रूबिका, मुझे लगता है कि आपके ध्यान में होगा ही, आपके साथी में दोनों दिन था, काउंटिंग के दिन भी था और एग्जिट पोल के बाद भी था। और मैंने एक बात बहुत स्पष्टता से कही थी हाँ, कि जो बात माहौल बनाया जा रहा है, और पता नहीं क्यों इतना उत्साह था, इतना माहौल था, वो कह रहे थे कि दलित, जाट सब एकदम से साथ हो गया है, ओबीसी भी भाजपा से नाराज हो गया है। अब पता नहीं, मैं कई बार समझ नहीं पाता हूं कि इस उत्साह में हमारे पत्रकार साथी लोग, वो कम से कम सामान्य गणित तो पढ़ लेना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं पढ़े होते भाई। 22 से 21 43 हो जाता है, कितना होता है? 43 ही हुआ ना, 2 2 4 और 2 1 3, 43 हो जाता है। हाँ। फिर आप कह रहे हैं ओबीसी भी नाराज है, तो चलो उसमें से भी कुछ जोड़ दो, और चलो न जोड़ो, हर्षवर्धन जी, सतीश जी स्क्रीन पर। हाँ, 43 पर जो भी पार्टी अकेले जाए वो क्लीन स्वीप करती। अब तो आप मानेंगे ना, मैं उस दिन भी आपसे, मतलब आप याद होगा रुबिका जी, यही मैंने शब्द कहा था। तो उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि अरे भाई अभी इंतजार कर लीजिए, अभी एग्जिट पोल से भी बहुत आगे जाएगा, क्या बोल रहे हैं, भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। हाँ। तो ये सभी लोग कहने लगे थे। मैं तब भी कह रहा था कि सरकार बनाएगी नहीं तो सबसे बड़ी पार्टी होगी भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल ने मुझे भी डरा दिया था, मैं भी थोड़ा डर डर के बोल रहा था, मैं कह रहा था, फिर मुझे लगता था 2 पत्रकार चढ़ जाते थे कि अरे आप समझ नहीं रहे, हुड्डा जी सतीश जी की बताइए। लहर है, राहुल गांधी की लहर है। राहुल गांधी वाली लहर थी ना, राहुल गांधी वैसे कहाँ गायब हो गए थे? सतीश जी और हर्षवर्धन जी। इतना गैर देखिए, जिम्मेदार, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, इतना गैर जिम्मेदार राहुल देखिए गांधी। एक बात तो तय है हर्षवर्धन जी, कि जो मुझे रिपोर्ट मिली ग्राउंड से, भाजपाई भी जो थे ना, अपने दफ्तर से लेके सब तरफ उतने उत्साहित नहीं थे रिजल्ट को लेके कि ऐसा रिजल्ट आएगा। ये तो बात पक्की है। अभी यहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि वहां तो छोटे छोटे क्यूबिकल बने रहे, वहां तो सुबह सुबह जलेबी बट रही थी, उतनी तैयारी नहीं थी। तो भाई ठीक है, आप उन्होंने अब लगता है कुछ रणनीति बदली है, हो करने वाले ड्रम बीटर्स की जगह अब जरा लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ना शुरू किया है। हो सकता है रणनीति में बदलाव हो। हाँ? आनंद विजय जी। नहीं सर, लेकिन मैं ओके, तो उस ओके, वक्त ओके, 30 मेरी सेकंड में तो हर्षवर्धन जितनी बात हुई, मैं तो नेताओं से बात नहीं करता चुनाव समझने के लिए। चुनाव समझने के लिए किसी पार्टी के नेता से बात करेंगे तो अपने लिहाज से बताएगा। और भाजपा के नेता तो सबसे पहले सरेंडर करते हो, तो उनका स्वभाव होता है, वो माहौल बना रहता है तो बड़ा बढ़िया रहता है। वाले भाजपा में मुझे तो लगता है पत्रकार को जमीन पे लोगों को, मेरी तो बात होती तो लोग बताते थे कि ऐसा माहौल नहीं है। आप देखिएगा पूरा अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। 4 सालों से बंधक बना के हरियाणा को रखा है लठैतों ने, गुंडागर्दी हो रही किसान आंदोलन के नाम पे। तब सब लोग किसान, पहलवान, नौजवान पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। कौन से किसान, पहलवान, नौजवान? गुंडों को आप वो दे देंगे क्या? जाटों को गलत चित्रण करना, ये जाटों को अच्छा लगा होगा। चलिए, जाट बहुल सीट पे बिहार गए, निपट गए ना। लाठी से लोकतंत्र चलाने की कोशिश बिहार से लेकर हरियाणा तक अब फेल हो रही सर। वही खेल हो गया ना, मतलब वही क्या? हरियाणा, उत्तर नहीं, प्रदेश और ये सब हर्षवर्धन गिराया जी, जाएगा। लेकिन नहीं, ये सतीश मत जी, कहिए, ऐसे ऐसे एक तरफा जीत तो नहीं है भाजपा की।
अरे 39% तो वोट है ये है, तो उसमें खाली लठैत कहाँ है? उसमें खाली जो है किसान पहलवान जवान का तो कुछ वोट तो होगा ही ना, क्योंकि आप मान रहे हैं कि किसान जवान पहलवान ने सब भाजपा को वोट दे दिया, इसीलिए 39%। अरे पर सतीश जी उस लिहाज से तो आपको फिर वोट वोट तो परसेंट जम्मू 99 कश्मीर में का भी याद है। करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर जो में नंबर 1 देखिए पार्टी है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है, अब हाँ, यहाँ ये का क्या वहां बात ले हो गया जाइए, भाई? वहां आपने का आप कहा वोट लेबनान ले जाइए, प्रतिशत- कोई बात है? अरे वोट प्रतिशत के आधार पर अगर आप किसी को नहीं, सिकंदर ऐसा बना नहीं रहे होता। हैं ना, तो फिर तो आप बीजेपी बहुत का कांटे CM की हो जाना संघर्ष चाहिए थी। वहाँ पर, देखिए जम्मू अगर कश्मीर आप उचित विश्लेषण करना चाहती हैं सही में, तो 39% का वोट दोनों को है। भाजपा को इतना वोट आया, आगे बढ़ गई, ये बहुत ही बड़ी बात है हरियाणा में। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें तो क्या, इसमें डाउट क्या है? ओके, तहसीन लेकिन पुनावाला। ये कहिए कि एक तरफा हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया, इनका नैरेटिव खत्म नहीं हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं है। नहीं 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 आपको खुश करने के लिए, और सतीश जी आप जैसी सोच रखने वाले बहुत से लोगों को खुश करने के लिए कि नहीं ऐसे तो क्या बड़ी बात होगी, तो हमको ये कह देना चाहिए आ गई तीसरी बार बीजेपी, बिल्कुल आ ना गई। बड़ी बात हो गई। ये मत कहिए जलेबी मंगा लीजिए, ये मत कहिए, जलेबी मंगा लीजिए। तहसीन पुनावाला। जी रविका जी नमस्कार, कैसे आप? मैं तो आदाब। बहुत अच्छी हूँ, आप अपना बताइए। बढ़िया है, आपके राज में ठीक चल रहा है, आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूँ। हर्षवर्धन जी को सुन रहा था। नहीं नहीं आप भी सुनाइए, हम तो आपको भी इनवाइट किए ना, सुनने के लिए ही तो इनवाइट किए। बोलिए ना, क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए मुझे। अरे आज आपके पास बोलने को नहीं है तहसीन पुनावाला, ऐसे थोड़ी कोई दिल छोटा करता है। मेरे पास तो दिल बिल्कुल छोटा नहीं है। हाँ ये बात है कि जो चुनाव के नतीजे आए वो जो अपेक्षा थी उसके मुताबिक नहीं आए, लेकिन कांग्रेस को थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत है। No, थोड़ा but सा उनको what did- देखना चाहिए कि what दलित went wrong? लीडरशिप को आप इग्नोर। नहीं नहीं क्या क्या गड़बड़ क्या हुई? क्या आपको लगता है कि जो भी मुद्दे उठाए दो गए या- और वो जो 99 सीटें कांग्रेस को आई थी, उसके बाद से बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे सारे रणनीतिकार, और गलत दिशा में पूरे के पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश थी। उसी को आपने देखिए बीजेपी ने अपना वो कर दिया, उसे अपना हथियार बना दिया, जाट वर्सेस गैर जाट की राजनीति करके। जी रूबिका जी, 2 या 3 चीज़। एक, सबसे पहले जो मेन नुकसान कांग्रेस को है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे, नो इफ और नो बट। तो जिन लोगों को दिल्ली से भेजा गया था कि वहाँ पे वो संभाले हरियाणा को, वे वही लोग थे जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को 0 पे ले आए। पंजाब में उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया। खुद अपना राज्यसभा के चुनाव जीतने में उनको दिक्कत होती, राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत पाते, लोकसभा के चुनाव से भाग जाते। अब उन्होंने कांग्रेस को वहाँ हरियाणा में भी हरा दिया। आपको उदाहरण देता हूँ, किसकी बात 17 रिबेल्स थे, उन्होंने जो जिनकी भी बात कर रहे हैं, जो लोग बटूरा, जिनको बटूरा बहुत पसंद है, कांग्रेस को बटूरा बना दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसा है रूबिका जी कि 17 रिबेल्स थे। 17 रिबेल्स के अगर आपने वोट, मैंने पूरा डेटा निकाला, अगर आप उनका वोट देखें और भाजपा और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में आप वोट देखें तो आप देखेंगे ये 17 की 17 सीटें कांग्रेस के पास आ जाती। चलो 17 में अगर आपने 3-4 को भी बिठा दिया, आपको याद है रूबिका जी, आप ही के शो पे ब्रेकिंग हुआ था, आप ही के चैनल पे ब्रेकिंग हुआ था, जब माननीय प्रधानमंत्री ने एक रिबेल को फोन किया था, स्वयं फोन किया था, उसको बिठाने की कोशिश की थी। ये मेहनत होनी चाहिए। रिबेल हर पार्टी में होते, भाजपा में भी होते, कांग्रेस में भी। तो ये लोगों ने अपना काम ही नहीं किया। रिबेल्स को अगर 3-4 को भी बिठा देते, ये पहली चीज होती। दूसरी चीज, अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ये हो जाता, रिबेल्स तो 1.7 बीजेपी में भी थे ना, जी भयंकर लेवल पर थे जी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने, लेकिन और सुनिए लेकिन उससे आप, ज्यादा वो थे रिबेल्स भाजपा जो में। है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी उन्हीं ने- पर सवार होकर पूरा टाइम कांग्रेस राजनीति करती रही, गिनाती रही कि देखिए ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन कर लिया, मतलब वही काम जो दिक्कत वही है। 2024 में बीजेपी कर रही थी। क्या आपको तो लगता है कि लेबनान गई नहीं थी, हरियाणा में थी आप? नहीं नहीं, मैं दिक्कत तो वही है। हरियाणा में तो रहूंगी इसमें- सर, क्यों इसमें नहीं रहूंगी, दिक्कत मेरा क्या देश है। इसमें हमको लगा आप दूर बता रही थी। इसमें दिक्कत ये, इसमें मैं अपनी बात रख दूं रूबिका जी, क्योंकि हाँ, कौन हाँ, बीच में बोला तहसीन। मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अपनी बात रख दूं, हाँ, हम 2 चीज़ें इसमें। रिबेल्स, आपने बिल्कुल सही कहा, रिबेल्स बीजेपी में भी थे, ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी सक्षम थे कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिठा दिया, इसलिए वोट स्प्लिट नहीं हुआ। यहाँ पर वोट स्प्लिट हुआ, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता, जो मैं लगातार कह रहा था ये करना है, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 1.6% वोट लिया, लेकिन वो 1.6% आप कांग्रेस को जोड़ देते इंडिया अलायंस में, और 1.6% मतलब 1.6% नहीं जुड़ता, भाजपा का भी कम होता, सरकार बन जाती। तीसरी चीज,
देखिए रूबिका जी, कांग्रेस का कोर वोटर हमेशा रहा है दलित, मुसलमान, ब्राह्मण। हाँ। ये 3 कांग्रेस के कोर वोटर रहे। अगर आप दलित लीडरशिप को हरियाणा में इग्नोर करोगे तो आप नहीं जीत सकते चुनाव। कांग्रेस की राजनीति हरियाणा में अदर्स की रही है। दूसरी चीज, अगर हम ये सोचते कि हम मंदिरों पर बात करेंगे वगैरह, हिंदुत्व पे बात करेंगे, तो ब्राह्मण हमारा कोर, मतलब मैं कांग्रेस वोटर इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस का कोर वोटर है ब्राह्मण। तो हिंदू, ब्राह्मण, दलित, मुसलमान कॉम्बिनेशन, मुसलमान नेतृत्व का है। ये 3 ग्रुप हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे। अभी ब्राह्मण नाराज है, दलित लीडरशिप हरियाणा में साथ में नहीं मेवात थी, वाला तो रीजन नहीं इनको देखा क्या? इग्नोर नहीं कर सबसे सकते। बड़ी इसलिए जीत अभी अगर इसे इंटायर हरियाणा में हुई है तो वो मेवात में हुई है। मुसलमानों का वोट तो इतना इंटैक्ट है कि तीसरी सबसे बड़ी जीत भी वहीं से आ रही वोट है, किया ना, उसी रीजन से आ रही है। करेक्ट, क्योंकि मुसलमान वोट कांग्रेस को मिला, और इसी चीज को कांग्रेस आगे ले जाना चाहिए। महाराष्ट्र में भी दलित और मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर पर नहीं यहाँ करना तो चाहिए। स्ट्रेटेजिकली और कांग्रेस यही काम कर रही है ना, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हिंदुओं पर निशाना साधने का आरोप बीजेपी लगाती रहती है कांग्रेस के ऊपर कि देखिए हिंदू वायरस है, HIV है, हिंदुत्व को लेकर आप लोग गाली गलौज करते रहते हैं, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अच्छा, यही जाति कार्ड, अनंत विजय जी, यही जाति कार्ड आज तहसीन के ही भाई शहजाद पुनावाला इस पर बात कर रहे थे। मुझे अपने वो ट्विटर टाइमलाइन पर अचानक दिखा एक्स पर, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए हिंदुओं में जातियां तो कांग्रेस को याद रहती है, लेकिन मुसलमानों में भी हिंदुस्तान में जातियां हैं और उनके साथ भी बहुत भेदभाव और नाइंसाफी होती है। पासमानदा और ऐसे बहुत से कौमें हैं जिनको वो अजलाफ और अशराफ जो पूरा का पूरा मसला है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां जातिवाद का जिक्र कर ले। तो सही कह रही है रूबिका जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो जाति का खतरनाक खेल खेल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, उस पर इन्होंने, हरियाणा के हिंदुओं ने ब्रेक लगा दिया है। और मुझे लगता है कि ये हिंदुओं की जीत है। जातिवादी के चक्कर में लोग कह रहे हैं कि गैर जाट, मुझे लगता है कि हिंदुओं का कंसोलिडेशन हुआ है। और अभी बात कर रहे थे सतीश जी, उसके पहले मैं उस पर आऊं, उसके पहले 3 वक्तव्य आपको याद दिलाता हूं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटोगे तो कटोगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि बटोगे तो विरोधी महफिल सजाएंगे। और फिर माननीय मोहन भागवत ने कहा कि अगर बटोगे तो विरोधी प्रबल हो जाएंगे, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। इन 3 बयानों के प्रभाव का आकलन नहीं करके मीडिया जो है वो दाएं बाएं, वो जो इको चैम्बर में बैठे हुए लोग हैं ना, वो दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन 3 बयानों के आलोक में वहां के हिंदू कंसोलिडेशन को देखना चाहिए, और हिंदुओं ने जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठ के वोट किया है। जाटों ने भी वहां वोट किया है, दलितों ने भी बीजेपी को वोट किया है। और जो अभी सतीश जी, एक मिनट मुझे दे दीजिए, मैं दोनों को स्क्रीन पर रखती हूँ क्योंकि सतीश जी भी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। हिंदू कंसोलिडेट हो गया हरियाणा में, ये 3 बयान वहां ले जाते हुए दिख रहे हैं। आनंद जी प्लीज 20 सेकंड में खत्म कीजिए, इसका जवाब देना चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो सारी बातें इको चैम्बर में बैठे लोग जाट, गैर जाट, ओबीसी, दलित, मुसलमान, ये सब कहने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऊपर उठ के इस 3 बयान के आलोक में हरियाणा चुनाव को देखना चाहिए। और सतीश जी अभी वोट परसेंटेज की बात कह रहे थे, तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की 4-5 जीत को हटा दीजिए, वोट परसेंटेज की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मामन खान और जो 2 और वहां से जीते हैं 84,000 से, 56,000 से, 89,000, 78,000 से, इन तीनों का अगर हटा देंगे तो वोट परसेंटेज का अंतर भी आपको पता चलेगा। ये वही मेवात रीजन की बात कर रहे हैं, नू मेवात की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के 4-5 उम्मीदवारों ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसकी वजह से उसका वोट परसेंटेज दिखाई देता है, वरना वो घटता हुआ दिख रहा है। देखिए, बड़ी खुश होते हैं आप लोग जब मुसलमान जो है बहुत बढ़िया ढंग से कांग्रेस का जीतता है। ये हमको लगता है भाजपाइयों के कुंठा का प्रतीक है। आपको जब आपने राम मंदिर बनवा के दे दिया, उस समय के चुनाव में हिंदुत्व तो फेल कर गई। आपको उसके लिए हरियाणा तक इंतजार करना पड़ा कि हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो गया, हिंदू एक हो गया। ये तरीका नहीं है ठीक आपका। आप सोच रहे हैं कि एक हरियाणा की जीत से हिंदुओं में एकदम टोटल समानता आ गई जातिगत ऑर्डर में, तो यह आप बड़े भूल में है। नैरेटिव नहीं हारा है, उनका संगठन हारा है। कांग्रेस वाले एक दूसरे को निपटाने में माहिर हैं, जिसका जिक्र जो है वो तहसीन कर रहे हैं। आप इन चक्रों में मत रहिए
कि योगी आदित्यनाथ ने या मोदी जी ने ये फलाने ठिकाने सबने एक साथ कह दिया सब एक हो गए, सब एक हो गए। मतलब आप ये गलत कह रहे हैं है। सतीश जी, 39% यहाँ पर- वोट नहीं, अगर उनको आया है सतीश जी तो आप सुनिए इसको तो- मत बोलिए कि नहीं एकदम तो हो आप- गया नहीं तो कि आप ये- किसान आप और ये कह पहलवान रहे और हैं सब कि जो है, राहुल सब गांधी हिंदू में आ गया। ऐसा नहीं है। राहुल गांधी का जो वो जाति वाला कार्ड है वो हाँ। अभी भी इंटैक्ट अरे भाई भाजपा से ज्यादा जातिवादी कोई नहीं है। अरे नहीं होगा। मैं तो आपसे राहुल गांधी के जाति वाले उस स्टैंड को लेकर बात कर रही हूँ। आप बताइए कि वो स्टैंड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे लगता है नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए हरियाणा के आपने संदर्भ कहा में हिंदू मेरी बात कंसोलिडेट नहीं मेरी हुआ। बात नहीं, सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं हिंदू बोलते कंसोलिडेट रहिए। नहीं हुआ कंसोलिडेट तो मतलब जातियों में बिखरा हुआ है। और अगर जातियों में बिखरा हुआ बिल्कुल है। तो हरियाणा ने फिर इस लिहाज से तो राहुल गांधी को वोट देना चाहिए था। तो राहुल गांधी को वोट कब? अरे भाई डिसाइसिव वोट होता है ना, 39 तो दिया ही। तो राहुल के नाम पे वोट हुआ क्या नहीं, पर हरियाणा आप- में? नहीं हुड्डा हुआ। चला गया कहाँ? हुड्डा नहीं हुड्डा जी के नाम पर वोट और हुड्डा के खिलाफ सब हो गए। तो और अब बीजेपी शैलजा में की किसके बात वो नाम कर पर रहे वोट हुआ? तहसीन भाई कह रहे हैं तो शैलजा का क्या उनको अच्छा से ट्रीटमेंट हुआ? नहीं हुआ, है। नहीं हुआ। ओके ना, नहीं, मैं तो सुन रही हूँ ना कि नहीं इसका हुआ। मतलब तो राहुल पर मैं हार थोड़ी- गए, अरे हिंदू पर एक मैं- हो गया, पर हुड्डा ये सतीश हो जी, गया, मुझे ये भाजपा बताइए। वापस आ गई, हाँ। ये हो गया। अरे कौन अनंत सी विजय बात जी पे ये लगे कौन हो? सी बात कर सच रहे हैं बात भाई? पे हिंदुत्व करो ना। वापस नहीं आया। सही बात पे और करो। शैलजा के साथ नाइंसाफी अगर हुई है तो सती जी आप मेरे ऊपर काहे गुस्सा कर रहे हैं? हम मैं कोई आप पर राहुल काहे के गांधी लिए? हूँ क्या? भाई आपसे हमको मैं- डर नहीं, लगता, हम नहीं बात- नहीं हमें भी हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत आपकी इज्जत करते हैं। पर ये मत कहिए ना आपके शैलजा के साथ नाइंसाफी हुई। क्या नहीं हुई? नाइंसाफी हुई। अरे तो आप मुझे क्यों कह रहे हैं नाइंसाफी हुई है? नाइंसाफी हुई है तो राहुल गांधी को कहिए ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ? आप अरे जब आपके कांग्रेस के चैनल पे हाईकमान बोल को रहा हूँ कहिए तो ये ना। राहुल गांधी तक आवाज नहीं पहुंचती है क्या? वो तो वो जाने अभी भाई, अभी राहुल गांधी ट्वीट को करने समझ में उनको नहीं आया 15 घंटे लग गए हैं। सुनिए, हुड्डा आनंद ने जो विजय जी। कब्जा करके रखा था कांग्रेस को वहां पे हरियाणा में, और उस कब्जा से मुक्त नहीं करा पर पाए। आप ये इसका कह रहे भाजपा ने फायदा उठा लिया। आप ये मार कह रहे वीडियो हैं- मार वीडियो बढ़ा दिया। दोनों को जवाब देने दीजिए। अनंत विजय जी पहले आप और उसके बाद नहीं, हर्षवर्धन तहसीन जी। से लीजिए इसका नहीं, जवाब। अरे इसका जवाब तहसीन तो आप वाली साइड से खेल रहे हैं। मेरे वाला आपका कौन जवाब साइड है? दीजिए। कोई मेरा साइड नहीं है। तहसीन भी आज मेरे ही साइड में है। हाँ वही तो कह रहे हैं लेकिन ना, वो हम लोग तो आगे नहीं के साइड में। अनंत विजय जी सतीश जी आपका साइड तो एकदम स्पष्ट है। जब आप भाजपाइयों को कुंठित कहते हैं तो आप अपना हम साइड कुंठित स्पष्ट है करते तो हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या छोड़ कहें? दीजिए कांग्रेसियों को वो इको चैम्बर में अरे भाई रहने की आदत कांग्रेस, हो गई है अरे ना। भाजपा के अलावे कांग्रेस ही है क्या? इतना क्यों ग्रसित हैं आप? मुझे मालूम है कि आप लेफ्टिस्ट नहीं है। ना हम लेफ्टिस्ट भी नहीं है। हाँ नहीं तो ईस्ट भी नहीं है ना। चलिए छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत बात ना करें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप क्योंकि गुस्से में आ जाते हैं, नहीं ना, क्रोधित गुस्से हो में जाते नहीं हैं, आते, इसलिए आप- इतना शांत है कि अनंत भाई इसीलिए आप बात समझ नहीं पाते। मैंने कहा जाति पाति की राजनीति और जाति जनगणना की बात करने वालों पर ब्रेक लगा है। मैंने ये नहीं कहा कि उसको निगेट कर दिया है। ब्रेक लगा है। ब्रेक लगने में और निगेट करने में अंतर होता है, इतना तो आप समझते होंगे। ये मेरी अपेक्षा आपसे है और मेरी अपेक्षा ये भी रहती है कि उसी हिसाब से आप रिएक्ट भी करेंगे। दूसरी बात जो रूबिका जी अभी आप कह रही हैं कि हुड्डा का मामला है, तो हुड्डा तो हरियाणा के लालू यादव हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव का फोटो दिखा के नीतीश जी पिछले 15-17 साल से जीत रहे हैं, उसी प्रकार से बीजेपी अगर हुड्डा के बारे में मार वीडियो चलाया तो ये तो रणनीति है ना। और अगर शैलजा के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा था तो क्या राहुल गांधी सो रहे थे? क्या सोनिया गांधी को दिखाई नहीं दे रहा था? क्या केसी वेणुगोपाल उस समय आंखों पर गांधारी की तरह पट्टी बांधे हुए थे? जब शैलजा ने 12 दिनों तक कोई प्रचार नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व क्या सो रहा था? या उसने हुड्डा पर भरोसा किया? उसने एक दांव चला, जो दांव उनका गलत हो गया। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। उनको बचाने के लिए कल कहां थे राहुल गांधी? जीतने पर तो तुरंत आ जाते हैं सामने, हार पर जिम्मेदारी लेने के लिए इसीलिए कल आप दिन भर लगता तो है कह रहे हैं दिखे सब नहीं। हिंदू एक हो गए, बाकी खाली आप कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हिंदू एक हो गए। मैंने ये नहीं कहा हिंदू एक हो गए, मैंने कहा हिंदुओं ने जाति पाति की राजनीति को बाय एंड लार्ज निगेट किया है, उसको उस पर ब्रेक लगाए तहसीन और पुनावाला। दिखाना चाह रहा है हिंदू कि आप हमें बांटने का प्रयास मत करिए। नहीं अच्छी लेकिन बात। अब आगे ये जाति का कार्ड चल सकता है कि नहीं चल सकता है? तहसीन आप तो खुद महाराष्ट्र अरे पुणे से भाजपा ताल्लुक जाति रखते हैं। गणना कराएगी, आरएसएस वाले तो मांग कर रहे हैं।
हाँ नहीं नहीं, आप ये रूबिका मान के जी, अगर चलिए मैं आपके ना, शो में अब हूँ, मैं- प्लीज अब अगर मैं आप मुझे तहसीन बोलने दे तो। पूनावाला को बोलने दीजिए ना। हाँ तहसीन। असल में क्या सतीश जी दो या स्टूडियो में तीन होने का चीज, फायदा उठा महाराष्ट्र- लेते हैं। आप ही आ दो या जाए तीन कीजिए, चीज रूबिका मैं जी, नहीं सबसे उठाता हूँ। पहली बात है, हाँ Sorry, आप sorry, बुलाइए sir, तो please, जरूर sorry. आएगी, रूबिका बुलाती नहीं है हमें। नहीं 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 नहीं, नो प्रॉब्लम। बट दो या तीन चीज, महाराष्ट्र में 100% कांग्रेस या भाजपा, ये दोनों सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। सबसे पहले इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और कांग्रेस आज महाराष्ट्र जीत सकती है डिस्पाइट हरियाणा हारे, डिस्पाइट वो हरियाणा में हार गई। लेकिन जो मुस्लिम लीडरशिप है, मुसलमान हरियाणा में भी कांग्रेस के साथ था, तो मुसलमानों को इग्नोर नहीं करना, ये सबसे पहली बात है, मुसलमानों को इग्नोर नहीं करना है। दूसरी चीज़ दलित लीडरशिप, ब्राह्मण लीडरशिप। तीसरी चीज़, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर कांग्रेस को जीतना है तो ज़मीन पे जुड़े हुए नेता, कार्यकर्ता, सोशल मीडिया वॉरियर्स, उनसे मिलिए। और ये जो ट्विटर की दुनिया से बाहर आना है, ये जो दुग्गल साहब जैसे लोग होते, हरियाणा के कभी किसी दिन किसान नेता रहते, किसी दिन हरियाणा में अपना पार्टी चालू करते, किसी दिन आरटीआई एक्टिविस्ट रहते, किसी दिन बड़े बड़े पत्रकारों के वहाँ वो राजनीतिक विश्लेषक / सेफोलॉजिस्ट बनते और कहते मेरे पिछले अवतार में मैं सेफोलॉजिस्ट था और सुनामी आ रही। इन फ्रॉड लोगों से दूर रहना है। ये फ्रॉड लोगों ने कांग्रेस को बर्बाद किया। ये फ्रॉड लोग कांग्रेस के मरने की कल्पना करते थे। ये फ्रॉड लोग से दूर रहना है। जब तक इन वामपंथी फ्रॉड लोग, जिनके पार्टनर 2G में कांग्रेस के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट, याद रखें सुप्रीम कोर्ट जो वकील गया था वो इस फ्रॉड व्यक्ति का पार्टनर था। इन दोनों ने मिलकर पॉलिटिकल पार्टी खोली थी। इन फ्रॉडों से आपको दूर रहना है। अगर इन फ्रॉड से आप दूर नहीं रहोगे और अपने कार्यकर्ता से नहीं जुड़ोगे तो महाराष्ट्र में हारोगे। ये फ्रॉड की मैं आपको बात बताता हूं। हरियाणा में इतना कहते हैं कि गुस्सा? सुनामी है कांग्रेस की, हाँ? ठीक है। हिमाचल, सुनिए, हिमाचल में चुनाव के पहले जो कांग्रेस जीता, उसमें दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, आनंद जी वो बता देंगे, दोनों में से एक दैनिक में इंटरव्यू दिया, और वहां पे तो कांग्रेस नहीं जीत रही, हिमाचल कांग्रेस जीती, हरियाणा हार गई। ये फ्रॉड लोग अपना विश्लेषण अपनी दुकान चलाते हैं, इनसे दूर रहिए। कांग्रेस 100% महाराष्ट्र में अच्छा, कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, वो आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। लेकिन जो कांग्रेस का कोर वोटर है, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित, इनको साथ में रखिए। ना हमें हिंदुत्व पे बात करनी है, मुसलमानों के अभी साथ एक बात खड़ा मुझे रहना है, बताइए। दलितों को साथ में लेकर, नहीं, पर- दलित नेतृत्व। नहीं पर जी। तहसीन, जो बात आप कह रहे हैं वो बात अगर कांग्रेस ने जी। सुनी होती तो आज ये स्थिति होती क्या? वो तो हमेशा जो दिखता है, देखिए कई बार ऐसा कहते हैं ना कि एक तो आप कहते हैं और एक होता हुआ दिखता है, होता हुआ उल्टा दिखता है। आप एक साइड का पक्ष ले लेते हैं और बाकियों को जितना हो सकता है उतना रगड़ देते हैं, चाहे वो बयानों में हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, और इसीलिए उसका नुकसान झेलना पड़ जाता है। आप बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, आपने फ्रॉड तक, मैंने आपको इतना तीखा बोलते हुए कभी सुना नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस इससे वो सबक है ही लेगी? वो लोग, लेना चाहिए कांग्रेस को सबक इन लोगों से। ऐसे लोग जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल्पना की कि कांग्रेस मर जाए, उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया है, कांग्रेस को मरना चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग, ये शब्द कोई अपने दुश्मन के लिए नहीं करता है। रूबिका जी, मेरी भाजपा से लाख लड़ाई होती है, मैं रोज आपके शो पे मुझे आने का मौका मिलता, कभी मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जिनके मन में ये बात थी कि कांग्रेस को मरना चाहिए, वो लोग आज कांग्रेस के बारे में कहते हैं, और कांग्रेस के नेतृत्व को अगर वो संभालते तो कॉमन कार्यकर्ता पे क्या उसका असर होगा, आप सोचिए इस चीज पर। पर कॉमन इसमें- कार्यकर्ता को जुड़ना इसमें- चाहिए। दूसरी इसमें चीज, किसी और- दलित लीडरशिप को आप इग्नोर नहीं कर सकते देश नहीं, भर पर में। इसमें किसी और को फैसला नहीं लेना होता, इसमें लीडर को फैसला लेना होता है। हर्षवर्धन जी, आप कितनी ही बातें कर लीजिए, अगर सामने वाला सुन ही नहीं रहा है और वो अपना ही अलग एक लेवल पर खेल रहा है तो क्या कर दीजिएगा अब? अच्छा रूबिका जी, मुझे समझ नहीं आता, हम लोग इतना गुस्सा हुए जा रहे हैं। एक कहा जाता है ना हमारे यहाँ, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो गजबे परेशान है। अच्छा तहसीन भाई, जिनके लिए लॉर्ड कह रहे हैं ना, उनके लिए एक शब्द मैं कहता हूँ, राजनीतिक विश्लेषण की बंद घड़ी है। तो 24 साल में 2 बार वो सही बताते, जैसे 24 घंटे में 2 बार घड़ी सही परिणाम बताती है, तो राजनीतिक विश्लेषण की बंद घड़ी है। मैं बहुत लंबे समय से उनको देख रहा हूं, तो वो वैसे ही है। लेकिन मूल बात ये है कि ये जो सारी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, किसके लिए हम गुस्से में हो रहे हैं? भाई वो जानते हैं कि कुछ लोग बटेंगे, कटेंगे तो लाभ हो जाएगा। राहुल गांधी पुरानी कांग्रेस की तरह, तहसीन भाई बड़ी गंभीरता से कह रहे हैं कि दलित आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, मुसलमान, अच्छा ये सब आ ही जाएंगे तो फिर तो कांग्रेस 99 थोड़ी नहीं टिकती, ऐसा होता क्या? लेकिन फिर जयराम रमेश की जगह या
तहसीन भाई को बैठाया जाए, समझदार आदमी को। जयराम रमेश का हाल ही एक 150 डीएम वाली लिस्ट अमित शाह ने फोन कर दिया था, आई क्या वो लिस्ट? नहीं आई। अब नया आ गया है कि भाई जिसके बैटरी में जितना चार्ज बैटरी उसके लिहाज से परिणाम आता है। मानसिक दिवालियापन है। कल को कोई कहेंगे कि वो मतलब बात नहीं हो पाई क्योंकि फलाना नेता की बैटरी में इतने % था तो आवाज थोड़ी थोड़ी कम आई। क्या बात कर रहे हैं ये लोग। और जो कहते हैं ना कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, वहां से जो एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हुआ था जो 2024 के लोकसभा चुनाव में, और अभी कई लोग सवाल पूछ रहे थे, सतीश जी तो गुस्साते बहुत तेज हैं, खैर हम लोगों के वरिष्ठ हैं तो गुस्सा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कह रहे हैं वो? आपने कहीं सुना कि राहुल गांधी ने भाषण में कहा हो कि दलित, संविधान, आरक्षण खतरे में, जाति कहने की हिम्मत नहीं हुई राहुल गांधी। ये होता है जाति की राजनीति, डर लग रही है उनको। नरेंद्र मोदी इसीलिए समझा रहे हैं। और आप सोचिए जिन जाट सीटों पर ये दावा करते थे उसमें से भी जो स्ट्राइक रेट है, विनिंग परसेंटेज है, वो बीजेपी का ज्यादा है। और सतीश जी जो पूरा इकोसिस्टम था वो बड़ा परेशान था, आप तो जानते ही हैं सबको। वो सब के सब बता रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये होने वाला है, गजब होने वाला है। और आप भी गुस्सा जाते थे, बार बार कहते थे कह रहे नहीं एग्जिट पोल वाले जो कहे थे अभी इससे उधर जाएगा। आपने तो हमको भी कह दिया था कि हमने जब कहा कि ये होने वाला है, भाजपा जीतेगी, तो आपने कहा भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, वो चला दीजिए ना। तो मैं आपके ऊपर थोड़ा नाराज हुआ था कि आप बड़े हैं लेकिन आप हमारे मुंह में ये नहीं डाल सकते कि मैं भाजपा की भाषा बोल रहा हूं। मेरी बात सही हो गई, अब वो भाजपा की बात थी, क्या करें। अब आप कह रहे थे कांग्रेस की बात लेकिन झूठी निकल गई, क्या करिएगा सर, ऐसे ही है। लेकिन ये हमारे आपके बीच चलेगा। राहुल गांधी को फुल टाइम पॉलिटिशियन होना है, राहुल गांधी को मुद्दों पर बात कर जाति में बांटने से बचना है। अच्छा, अब ये मेरे पास ना कुछ वक्त रह गया है, इसीलिए दोनों चीजें जोड़ दीजिएगा। देखिए, कोई हारे कोई जीते, लेकिन ये क्या बात हुई कि जहां पर आप लोग 30 ऊपर सीटें लेकर आते हैं हरियाणा में, वहां पर ईवीएम गड़बड़ है, हाँ उसके तार हिला दिए गए हैं। और जहां आप 10 के अंदर सिमट जाते हैं जम्मू कश्मीर में, वहां बल्ले बल्ले, वहां की ईवीएम गजब चुस्त और दुरुस्त है। अरे सर, थोड़ा तो समझदारी से भाषण दे, ये लोग बयान दे। क्या समझ रखा है इन्होंने देश की जनता को? रूबिका, संकट दूसरा है। लाल चौक पे भी भाजपा को 3,500 वोट मिल गए। असली संकट इन लोगों का। सतीश जी, अरे भाई, मैं ही तो कह रहा हूँ, मेरे पास कोई तथ्य नहीं। आप मुझे ना कांग्रेस का प्रवक्ता मत बताइए। मैं नहीं बता रही हूँ, गलत काम कर रही है। ना बिल्कुल नहीं सुन कर लीजिए रही हूँ मैं। मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए, मैं आपको आप आर्गुमेंट, खुद ही ये काम कर रहे हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है भाई। अरे भाई, आर्गुमेंट तो सुन लीजिए। हाँ, ये कतई कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो नहीं हुआ वो हरियाणा में नहीं हो सकता। ओके, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास तथ्य नहीं है भाई। ठीक है, तो तथ्य इकट्ठा करना जरूरी है। मेरे पास वक्त की कमी है, ये सबसे बड़ा तथ्य है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के साथ बहस हुई, आनंद भी आया और फैक्ट्स भी मिले। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।